जहाँ तमाम बड़े नेता अपने जन्मदिन पर एक बड़े स्थान पर जाके लोगों से मिलते हैं। बहुत ही जोश-शोश से खाना होता है, मालाएँ पहनाई जाती है, केक कटिंग सेरेमनी होती है, बहुत कुछ किया जाता है। इसी बीच बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता, एक ऐसे विधायक, जी हाँ, बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से पहले ही कुछ उन्होंने एक वीडियो डाल दिया अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर। आप वो वीडियो देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। મારો એક નિવેદન है તમામ जितना भी साथी जो मना देख पा रहा है सुन पा रहे हुआ सब ये दिन माथे केक हुए चाहे बुके हुए फूल हुए मालाएं हुए तमाम चीजें जो को भी आप जन्मदिन में माथे करया करा वो सवारे मीना मारो निवेदन कि आप रे मेहनत में जो कमायोड़ी राशि है जो पैसो है जो धन है वो ना आप व्यस्त ना आप बहुत मेहनत रे भेड़ी है तमाम चीजें करी अगर आप मैंने आशीर्वाद देना चाहो मैंने आप शुभकामना देनी चाहो तो मारो निवेदन है कि ये राशि ना आप कोई जरूरतमंद जो व्यक्ति है वे तक पहुंचाओ ताकि कोई बच्चे री है पढ़ाई बन सके कोई जरूरतमंद है पूरी दवाई बन सके साथ ही साथ कह रहे देखा आपने? अब एक विधायक कह रहा है कि भाई मेरा जन्मदिन है और मैं जानता हूं कि ऐसी कोई नई तारीख नहीं है, लेकिन आजकल जन्मदिन को एक उत्साह की तरह मनाया जाता है। लेकिन सबसे अपील करते हैं कि कोई शोर शराबा ना हो। आप जो मेरे लिए करना चाहते हैं वो किसी और के लिए किसी और के लिए कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जो रविंद्र सिंह भाटी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और इस वक्त मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसल। सर, आप क्या कहेंगे इनकी इस सादगी पर कि वीडियो जारी कर दिया अपने जन्मदिन से एक दिन पहले? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की सादगी जो है उसके उनके समर्थक ही नहीं, उनके दूर रहने वाली जनता भी मुरीद है और कहीं ना कहीं इस वजह से उनकी दीवानी है। आज उन्होंने उन सब पर भी एक ऐसा मतलब अभी तक जो किया है उससे भी ज्यादा एक ऐसा काम कर दिया जिससे लोग अब और भी ज्यादा उनके मुरीद हो गए। बिल्कुल। उन्होंने अमूमन जो राजनेताओं के बर्थडे शक्ति प्रदर्शन के तौर पे मनाए जाते हैं, अपनी शक्ति दिखाने के तौर पे मनाए जाते हैं और लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, हजारों की भीड़ बुलाई जाती है, बहुत कुछ किया जाता है। इसके बिल्कुल उलट उन्होंने ये कहा, आप जो भी करना चाहते हो मेरे लिए, किसी गरीब किसी जरूरतमंद के लिए कर दो, उससे अच्छा मेरी बर्थडे का कोई तरीका नहीं हो सकता। ये बात समझने वाली है। आप समझिए, रविंद्र सिंह भाटी का ये सादगी वाला एटीट्यूड ये राजस्थान की सियासत में बिल्कुल नया है और कहीं ना कहीं अपनी जन्मदिन को नहीं मनाने की बात कहना और उसकी जगह गरीब के लिए काम करने की बात कहना अपने आप में एक मिसाल बनने वाला है। इससे पहले भी रविंद्र सिंह भाटी ने कुछ ऐसे काम किए, जैसे जब ओरण को लेके आंदोलन था या उससे पहले जब खिचड़ी को लेके आंदोलन था, तो बजाय कि पूरी भीड़ बुला के उनको खाना खिला के बहुत सारा आंदोलन बड़ा करने की, उन्होंने खेजड़ी के वहां जाकर खुद ही रात भर वहां पर सो गए। इस बात को आप समझिएगा, 2-2 लाख लोग बुलाएं, उतना अरेंजमेंट करें, उतने संसाधन लाएं, चाहे बेनीवाल तक की रैली हो, उसमें पैसा लगता है, पैसा जनता का ही जाता है। यहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो और कई लोग दूसरे वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे। जी। उस मुद्दे को गरीबी हटाओ कहकर तो आप नेतागिरी में आए और फिर आप खुद पैसे लुटा रहे हो, गरीब के पास कुछ जा ही नहीं रहा। जी। इसके बिल्कुल इस मुद्दे पर काम करते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने जो स्टेप उठाया कि मेरी बर्थडे मत मना, उसकी जगह किसी गरीब को खिलाओ, ये राजस्थान की राजनीति में आम नहीं है, ये बहुत खास है। और अगर ये सादगी
लोगों के मन में जा रही है, रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा बना रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है रविंद्र सिंह भाटी ने कि हर राजनेता को उनसे सीखना चाहिए। जी सीखना चाहिए कि आपका समर्थक भी आपके लिए जो काम कर रहा है, चाहने वाला भी आपकी बर्थडे पे लोन ले लेकर अपना प्यार दिखाता है। बिल्कुल उसकी बजाय अगर वो दो गरीब को खाना खिलाए और आप उसे अपनी बड़ी बर्थडे मानो, तो गरीबी दूर करने का पहला कदम आप चल लोगे। और यही काम रविंद्र सिंह भाटी ने किया है। कहीं ना कहीं बाड़मेर समेत, बालोतरा समेत, जैसलमेर समेत ये जो पूरा इलाका है, इन सब लोगों को आज गर्व हो रहा होगा कि हमने रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया था। हालांकि लोकसभा में 6.5 लाख वोट वो लाए अब अकेले के दम पर, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस सादगी के अगर लोग मुरीद हो रहे हैं और यही आगे अगर चलती रही, तो ये तमाम सारे नेताओं पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। और कहीं ना कहीं राजस्थान को ऐसे नेताओं की जरूरत है। और ये सादगी किसी वयोवृद्ध नेता में नहीं आ रही जी जो अपनी जिंदगी देख चुके हैं, अब अपने रिटायरमेंट की अवस्था में है, तब जाकर भगवान को याद कर रहे हैं, सब चीजें याद कर रहे हैं। ये सादगी आ रही है एक अत्यंत युवा नेता में। बिल्कुल ये बात समझने वाली है। और कहीं ना कहीं राजनीति में अगर बहुत कुछ गलत होता है, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें भी होती है जिस पर भी ध्यान जाना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, आप भी बताएं। बिल्कुल। और सर मेरा जो अगला प्रश्न था वो इसी बात से जुड़ा हुआ था जो आपने अंत में कही कि शायद यही एक मुख्य कारण है कि राजस्थान को या देश को या विश्व को हम बात करें तो ऐसे युवा नेताओं की आवश्यकता है जो एक मैसेज कन्वर्ट करें या मैसेज के लिए एक इंस्पिरेशन बने इस जनता के लिए, इस समाज के लिए। तो क्या यही मुख्य एक रीजन हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस नेता हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें सीखना चाहिए ऐसे नेताओं से? जाहिर तौर पर उनको सीखना चाहिए अपनी बर्थडे को, आलाकमान को प्रूव करने में कि मेरे पास कितने लोग हैं। अभी हाल में गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन गया, तो तमाम दुनिया भर के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्होंने बुला लिए और शक्ति प्रदर्शन किया अपना, आलाकमान को ये जाहिर करने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं शक्ति का ये रूप, ये मिसाल जो रविंद्र सिंह भाटी ने दी, वो तब जब सब तक अगर पहुंचेगी तो वो ये समझेंगे कि भाई केवल भीड़ बढ़ाना, अंधा पैसा खर्च करना, ये जन्मदिन मनाने का तरीका नहीं होता। जी गरीब खाएंगे अगर खाना आपके जन्मदिन पर, बहुत सारे कार्यकर्ता अगर उनको खाना खिलाएंगे, तो आपको इतनी दुआ मिलेगी कि शायद और किसी राजनेता को इतनी दुआ ना मिले। बिल्कुल। तो अब पूछना आपसे यही है कि क्या लगता है आपको कि जैसे नेता रविंद्र सिंह भाटी है राजस्थान के लिए, ऐसे और नेताओं की जरूरत है राजस्थान को या देश को? राय क्या है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।